न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। वो गलती से गिर गया, मैं साफ कर देता हूँ। तुम यहाँ कैसे? उन्हें तो ठंडी लग रही थी। बच्चों के साथ सफर करना कितना आसान होता है। जीजी देखिए ना, नन्ही ने सुबह से कुछ नहीं खाया। रेनू नाश्ता ले आ। रे ला रही हूँ। 2 हाथ है और 2 पैर। ये ले, खा ले। ताई जी, क्या आप मेरे लिए नूडल्स बना सकती हैं? है? नूडल्स? देख बेटा, अब ये तो होटल है ना कि अलग अलग फरमाइशों के नाश्ते बनाऊं। तेरी माँ का अलग टिफिन, तेरी फरमाइश का अलग नाश्ता बनाऊं। तू ना इसे धर्मशाला समझ ले। धर्मशाला ना नन्ही वो जगह होती है जहां जो हाथ में दे दिया उसे चुपचाप खा लेना चाहिए, समझी? खा। रेनू, बच्चे तो फरमाइशें करेंगे। तू तन्नू के लिए नहीं बनाती थी? बनाती थी ना, खुद अपने हाथों से ही बनाती थी। बड़ा त्याग किया है मैंने अपने तन्नू को पालने में। ऐसा नहीं किया कि मुंह उठाया ऑफिस चली गई, मुंह उठाया घूमने चली गई और अपने बच्चे को किसी और के जिम्मे छोड़ दिया। रेनू, तू नहीं जानती मेघा भोपाल क्यों गई है? जानती हूँ। फिर तुझे अच्छा लगता है ऐसी बातें करना जिन्हें सुनकर कोई तेरी इज्जत ना करे? जी जी। वैसे एक बात बता, तू नहीं चाहती कि अमर बेगुनाह साबित हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी? नहीं, तेरी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। जी, मुझे सच में फिक्र है। अच्छा? हाँ, आप तो जानती है ना दीनानाथ कितना बड़ा गुंडा है। पैसे वाला है, अरे जो मन में आए कर सकता है वो। माँ जी, अगर उसे भनक भी पड़ गई ना कि मेघा और पापा जी दोनों भोपाल गए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, तो उन दोनों पर हमला करवा सकता है वो। उसका क्या जाएगा गोली चलवाने में? पूरा का पूरा भोपाल शहर तो उसकी जेब में है। हाँ, मैं तो बस इसीलिए चाह रही थी कि पापा जी और मेघा दोनों में से कोई ना भोपाल जाए। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करना, सही सलामत दोनों वापस आ जाए। हनी बेटा, जा किराने की दुकान से जाके नूडल के पैकेट लिया, मैं तेरे लिए नूडल बनाती हूँ। मेरा भी बड़ा मन कर रहा है नूडल्स खाने के लिए। मुंह का स्वाद बदल जाएगा ना। अरे कंडक्टर साहब, बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी? नहीं रुकेगी, अब 2 घंटे बाद रुकेगी। 2 घंटे? सफर से पहले पानी कभी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मुश्किल होती है बहुत, पता नहीं यार। अरे सुनिए भाई साहब। अरे सुनना,
रुकना बस। नहीं बस नहीं रुकेगा भाई। लाइसेंस कैसे करोगे तेरा? ए भाई रोक ना बस। मेघा, मैं आता हूँ। थैंक यू। ये बिजली का बिल हो गया, ये बिल हो गया, अब ये किराना। हाँ रामचंद्र जी कैसे हैं? ये लो हर महीने की तरह लिस्ट, सामान डाल दो। अरे कभी तो बदलो ये हैं। नन्ही गुरु कैसी है तू? यहाँ क्या कर रही है? गुरु अच्छा हुआ तो मिल गए। ना ही मम्मी का फोन लग रहा है, ना ही स्पाइडरमैन का। क्या करूं? मुझे ना मम्मी, दादाजी और स्पाइडरमैन के लिए बहुत डर लग रहा है। मैं ना उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि उनके लिए खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? दीनानाथ से। सॉरी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। इस सफर में नींद बड़ी आती है ना। सॉरी, क्या है ना, सफर में प्यास बहुत लगती, गलती से गिर गई। गुरु। हाँ गुरु बोल। हाँ भैया, वो मैं ना अभी किराने की दुकान पे आया था। क्या? अबे सुनाई नहीं दे रहा। टमाटर गिर गए। क्या बकवास कर रहा था? हेलो भैया। ओहो कट हो गया। गुरु भी ना अजीब है पूरा। बताइए, फोन करके टमाटर प्याज की बातें कर रहा, बिल्कुल बीवियों की तरह। थोड़ी देर और बात करते तो कहता कि सब ठीक है कि नहीं, ठीक ठाक पहुंच जाना, खिड़की से हाथ बाहर मत डालना। वो ऐसी बस है ना, मालूम है। वापस ट्राई करता हूं। नहीं लग रहा। नन्ही तुम फिक्र मत करो, ये जो तुम्हारे स्पाइडरमैन है ना, दीनानाथ जैसे 10-10 को अकेले ही संभाल लेंगे। हाँ, उनके रहते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मेरा स्पाइडरमैन तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम ना एक काम करो, ये ना मेरा फोन तुम्हारे पास रखो और ट्राई करती रहना, क्या पता कब नेटवर्क मिल जाए, है ना? थैंक यू। यू आर द वेलकम। अरे बाबा, यू आर द वेलकम नहीं, यू आर वेलकम। हाँ भाई, सेम टू सेम। चलो मैं जाता हूँ। अच्छा ओ भाई, हो गया।
अमर का कॉलेज ये वाला आज भी वो दिन याद है जब अमर ने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी की ट्रॉफी जीती। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, सारे सब्जेक्ट में टॉप। बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे, कितने ज्ञानी पंडित लोग भोपाल के उपस्थित थे। सबने एक साथ खड़े होकर तालियां बजाई थी अमर के लिए। पूरा हॉल गूंज रहा था। मिनिस्टर साहब ने अमर की तारीफ में 10 मिनट तक बोला, कहा कि ऐसे विद्यार्थियों से देश का भविष्य उज्जवल होगा। उस दिन का फक्र आज भी है मुझे। तुम्हें याद है ना मेघा? हाँ पापा जी। किस्मत वाला था, उसके इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप उसके साथ थे। मेरे मिस्टर भटनागर को तो मेरे कॉलेज का नाम तक नहीं पता। सबकी किस्मत में अमर जैसा बेटा नहीं होता। बस भैया। व्यास जी की बीवी वापस आई, दीनानाथ जी को बताना पड़ेगा। शायद ये अमर की बेगुनाही तक पहुंचने में आखिरी मुश्किल हो। और इस मुश्किल को आसान करेंगे हम।
बताइए। जब सही रास्ते चले थे तब गलत जगह पहुंच गए। अब गलत रास्ते चल के देखते हैं, शायद सही जगह पहुंच जाए। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। मेघा, बेटा बिजली नहीं जल रही है, गई भी लगता है। अंकल जी, घर सील था, ताला लगा था बाहर, बिजली भी काटी दी होगी। मैं देखता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहां पर कमरे के पीछे। अमर, क्या बात है बेटा, लगता है कुछ तरक्की हुई है। ये आपके जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे दादाजी। अरे वाह, जीते जीते। हमारी पार्टी पार्टी पार्टी? पहले ही किताब पढ़ लूं। नहीं, हम समोसे खाएंगे पहले। हाँ। चलो चलो चलो, अभी खाते हैं। मेघा, बहू, जल्दी आओ बाहर।
जब से तूने कर ली है दूरी, जिंदगी है तब से अधूरी। तूने मुझको अपना न माना है, कुछ तेरी ऐसी मजबूरी। तेरी रजा तेरी मर्जी, मेरी तो है बस ये अर्जी। तेरे लिए जीना हो मेरा, पाऊं तुझे या ना पाऊं, खोना तुझे मैं ना चाहूं। होके रहूं मैं तो बस तेरा। तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे। हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा, कुछ कहा, कुछ कहा। सके आंखें नम भी, यार अब है तुझसे ये दुआ। साथ कोई क्यों हो ऐसे, साथ कभी थे ना जैसे। पल में पराया सब हुआ, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे। हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मिस्टर व्यास, तू वाकई बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, और इन लोगों की जिंदगी में तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं।
बेडशीट को फोल्ड करके इसके अंदर डालो। इसका क्या करना? वहां दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम सच तो ये दिल से गए कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ। तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी नहीं। क्या कर रहे हो? भूख लगी, कुछ खा ले। सॉरी, पापा जी और मेरे यहाँ आने का मतलब है जैसे बहुत यादें बसी हैं, ऐसे बहा के ले गई जैसे कुछ होश ही नहीं रहा। यादों के साथ रहने के लिए तो आपको यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। बाइज्जत बाहर सरकारी ताला जब हम खुलवाएंगे तब। आज जिस काम के लिए आए हैं वो पहले कर ले, खाना खा के फिर। ये घर में इतना सारा सामान कैसे? वो घर जब सील हो रहा था तो पापा जी हमें लेने आए थे। जल्दी जल्दी में जो सामान जरूरी हाथ लगा वो रख लिया।
कभी सोचा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा। बैठिए ना। तो दो ही। नहीं, मैं टिफिन से खा लूँ। हम ओके। पूरी? चम्मच ले सकते? बस। खाइए ना। अब खा लीजिए, फिर याद करके बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ। बुढ़ाऊ और इस विधवा से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन ये रिपोर्टर क्या कर रहा है? अरे दीनानाथ जी, पागल हैं सबके सब। केस बंद हो चुका है, हमने सारे सबूत, सारे गवाह मिटा दिए हैं, फिर भी पगलाए हुए हैं। अब इनके हाथ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। शायद कुछ है जो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत तय कर सकता है। इस केस को दोबारा खुलवा सकता है। उनको रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में। उस दिन अमर और मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। और हम दोनों मंदिर गए थे। वहां मिस्टर रामानाथन भी आए थे। कहीं वो क्लू मंदिर से रिलेटेड तो नहीं? मंदिर से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो वो घर का नंबर क्यों लिख के देता? सबूत यहीं कहीं होना चाहिए। भाई उसे हमें कुछ बताना ही था तो सीधे सीधे बता देता। ऐसे पहेलियां बुझा के उलझाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जिसकी पहेली वही सुलझा सकता। समझिए कि मैं आपके घर के सामने रहता, आपका पड़ोसी। आप जानते हैं कि मैं एक पत्रकार। आप रोज देखते हैं मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपने मुझ पे पूरा यकीन किया? नहीं,
तो बेचारा खुद ही 2 साल से दीनानाथ से छुपता छुपाता भाग रहा। उसने ये सारे क्लूज इस पहेली की तरह इसलिए दिए हैं क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ मिसेस व्यास ही इसे समझ सकते, और कोई गलत आदमी भी उन सबूतों तक पहुंच के उन्हें मिटा ना सके। अमर ने मुझे एक डिनर सेट गिफ्ट किया था और मिस्टर रामानाथन के घर के पास एक बहुत अच्छी सी म्यूजिक शॉप हुआ करती थी जहां से अमर ने मेरे लिए किशोर कुमार की ऑडियो सीडी मंगाई थी। और कुछ? और हाँ, एक रेसिपी बुक थी जो मैं अपने नेबर्स से लेकर आई थी। जब मिस्टर रामानाथन आए तब अमर वही लौटाने गए थे। कहीं उस बुक में तो कुछ हो सकता, बिल्कुल हो सकता। उस दिन ना किचन का सिंक का पाइप भी चोक हो गया था और अमर ने खुद अपने हाथों से ठीक किया था। हाँ, इसका जिक्र रामानाथन से भी किया था उन्होंने, इसलिए मुझे याद है। कुछ और याद आ? ऐसा कुछ जो आप शायद भूल रही? अमर के साथ बिताया हुआ हर पल, हर दिन मुझे याद है। मेरी आंखों के सामने रहता है सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात हो। कैसे भूल सकती हूँ मैं? नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। उस जिंदगी को जो मैंने जी। हेलो हेलो मम्मी, अड्डू दादी के साथ सो गया। आप ठीक है ना? हाँ बेटा, क्या हुआ बोल। मम्मी, आप उस बारे में प्रूफ कर देंगे ना कि पापा ने कोई गलत काम नहीं किया था? नानी, हम तेरे पापा को जरूर निर्दोष साबित करेंगे। तू रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, कहीं आपको कुछ हो गया तो। आप जल्दी वापस आ जाओ मम्मी, आप जल्दी वापस। बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, हम तीनों हैं ना, हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। बस तू चुप हो जा, तुम रो मत। नन्नी बेटा चुप हो जा, रो मत। मैं बात करूं? उसकी माँ उसे समझा रही है ना? 2 मिनट प्लीज। ये चवनी, नन्नी, क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों रो रही है? ये बच्चों की तरह रोना बंद कर। सुना, देख तू वहां की टेंशन मत ले और यहाँ की भी नहीं। इस बार हम लोग कोई ना कोई धमाल करके लौटेंगे। तेरे पापा को इनोसेंट प्रूव करना है ना? ताई जी कह रही थी कि वो दीनानाथ गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे वो दीनानाथ की तो मैं
देख मैं कैसे उसकी बैंड बजाता हूँ। मैं तुम्हें टच करती हूँ, तुम प्लीज दादाजी और मम्मी का ध्यान रखना, मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैं तेरी मम्मी और तेरे दादाजी का पूरा ख्याल रखूंगा। चल अब यहाँ ना बहुत सारा काम बचा है, तू रोना बंद करेगी? चल बाद में बात करें। ओके बाय। ओके बाय। चुप हो गई। थैंक यू। अरे वो आप वो पड़ोसी से रेसिपी बुक मंगवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं जाके लाता हूँ। तुम एक काम करो, वो उस किताब का नाम और उस पड़ोसी के घर का नंबर दे दो लिख के, मैं अभी लेके आता हूँ। बैग में है नोटपैड। मैं अभी आता हूँ बेटा, ध्यान रखना। चलिए तब तक हम ढूंढते हैं, हो सकता है वो सबूत यहीं के मिल जाए। अरे भाई साहब, ये अपना व्यास जी का घर कहाँ पे है? वो सामने वाला घर है ना, वो व्यास जी का ही है। अच्छा भैया, धन्यवाद। कोई न सहे ऐसा गम भी, कर न सके आंखें नम भी, यार अब है तुझसे ये दुआ, साथ कोई क्यों हो ऐसे, साथ कभी थे ना जैसे पल में